नमस्कार, आप देख रहे हैं हमार बिहार। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया है। परिवर्तन पत्र के नाम से इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है और घोषणा पत्र में 24 वादे किए गए हैं। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया है। वहीं रक्षाबंधन के दिन हर साल बहनों को 1 लाख की सहायता दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की शहादत पर शहीद का दर्जा दिया जाएगा और 4 साल की अग्निवीर योजना को निरस्त किया जाएगा। बिहार की बात करें तो पूर्णिया, गोपालगंज समेत 5 जगहों पर एयरपोर्ट बनाने का वादा भी इस घोषणा पत्र के जरिए तेजस्वी यादव ने किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी की है। जनमत जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। तो 1 करोड़ नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव ने देश की जनता से किया है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा भी कही है और इसके अलावा 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। और ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, साल 2024 और तेजस्वी यादव के 24 वादे, एक से बढ़कर एक वादे किए हैं तेजस्वी यादव ने देश की जनता से, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, नौकरी की बात की जाए या फिर पुरानी पेंशन योजना की। बिल्कुल रश्मि, और आप सबसे पहले कशिश न्यूज़ ने अपने दर्शकों को बताया था कि जो 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें जो घोषणा पत्र होगा उसका नाम इन्होंने परिवर्तन पत्र रखा है। और उसमें बड़ी जो घोषणाएं की, उसमें 3 प्रमुख बिंदु थे जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। उसमें रश्मि, हम लोगों ने बताया था कि 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा तेजस्वी यादव कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष राज्य के दर्जा, जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जो एक ड्रीम कह सकता है कि एक योजना थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए, वो तेजस्वी यादव उस पर मास्टर स्ट्रोक कर सकते हैं। तो अब उन्हीं सब बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और ये वो परिवर्तन पत्र है जो तेजस्वी यादव ने जिसको पढ़ा है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो 24 वचन जिसके बारे में तेजस्वी यादव जिक्र कर रहे थे, हम उन चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 1 करोड़ नौकरियां की बात कही जा रही है। यानी 30 लाख नौकरियां अभी जो है मौजूदा स्थिति में देश भर में पद सृजित है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरियां देने का वायदा किया है। उनसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए, 1 कदम नहीं, आरजेडी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए 70 लाख और नौकरियां उसमें जोड़ दी है, सरकारी नौकरियां। 1 करोड़ की बात की जा रही है। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि आप गठबंधन के साथी है, INDIA पूरी गठबंधन की टीम मिलके आप सरकार चलाएंगे, फिर आपका मैनिफेस्टो उससे अलग क्यों, तो उस पर बहुत कुछ उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि जब
मनमोहन सिंह जी की सरकार बन रही थी उस समय बड़ी भूमिका आरजेडी की थी। तो यानी तेजस्वी यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस 30 लाख पदों को जो सृजित पद है उनको नौकरियां देंगे देश भर में, तो वो 70 लाख उसमें और जोड़ देंगे। यानी आप समझिए किस तरफ इशारा है। स्टीयरिंग तेजस्वी यादव ने अपने हाथों में रखा है बिहार में। भले ही केंद्र के परिपाटी में देखा जाए कि केंद्र के पे आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो अपना जारी किया उससे इतर तेजस्वी यादव ने एक तरीके से अपना पूरा दमखम, अपनी पूरी जो रोड मैप है वो 25 का दिखाते हुए ये समझ में आ रहा है कि 2024 की वो बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर 2025 का है और 25 में क्या कुछ हो सकता है। बिल्कुल अमित, और इसी को देखते हुए इस परिवर्तन पत्र को तेजस्वी यादव ने जनता के सामने रखा है। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।